हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड इशिका आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 57 लेकर। तो आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आ रही होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है या फिर आप इस वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। और वीडियो के ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन रखना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। पर हमेशा की तरह प्रीवियस पार्ट रिव्यू। पिछले भाग में आपने सुना था, पिछले भाग में आपने क्या ही सुना था, मतलब मुझे भी अच्छा लगा था। तो पिछले भाग में आपने सुना था कि निया, कनिष्का, विधि, रिया काफ़ी एक साथ अच्छा मोमेंट स्पेंड करते हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, खिंचाई करते हैं, थोड़ा इमोशनल भी होते हैं, हर तरह की बातें होती हैं उनके बीच और बातें करते करते उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता। तो ये था हमारा प्रीवियस पार्ट रिव्यू और अब आगे। आज का दिन उन चारों के लिए इतना अजीब और बिजी था कि कब सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात के 7 बज गए उन्हें पता ही नहीं चला। और अब भी वो चारों एक ही बेड पर बैठकर बातें कर रहे थे। रिया और विधि एक साथ थे एंड उनके ठीक सामने निया थी, जो अपने पैरों को समेटकर अपनी गोद में टेडी बियर लेकर बैठी थी। और इन तीनों लोगों के ठीक सामने दीवार से लगकर कनिष्का बैठी हुई थी, जिसने अपने पैर निया के पैरों तक फैला रखे थे। निया पूरी तरह से विधि और रिया से बात करने में बिजी थी। वो लोग भी उससे बात करने में बिजी थे। वो सारी कहानी बता रही थी कि कैसे कैसे कनिष्का और उसकी बीच की दूरियां धीरे धीरे ख़त्म हुई और उनका प्यार कैसे गहरा होता गया। कनिष्का किसी अच्छे बच्चे की तरह अपनी वाइफ को सारी बातें करते हुए सुन रही थी और बीच बीच में मुस्कुरा भी रही थी। निया बीच बीच में उसे देख रही थी। तो जैसे जैसे निया अपनी नज़रें कनिष्का पर डालती, उसका तो दिल ज़ोर से धड़कने लगता। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी निया को अपनी गोद में उठा ले और ढेर सारा प्यार करे, लेकिन इतनी भी बेशर्म नहीं थी। सामने एक तो विधि थी, ऊपर से रिया उसकी फ्रेंड, वो उसके सामने तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आखिर उसे भी तो कुछ मान मर्यादा का ख्याल था। लेकिन हाँ, बीच बीच में वो ऊट पटांग सी हरकतें करने से खुद को बिल्कुल नहीं रोक रही थी। उसका पैर नियत के पैरों तक था और बीच बीच में वो अपने अंगूठे से निया के पैरों पर हल्का हल्का टच कर रही थी, क्योंकि निया ने उस वक्त शॉर्ट्स पहन रखे थे। तो इसीलिए जब कनिष्का ऐसी हरकत करती तो निया के रोंगटे खड़े हो जाते और वो चमकती हुई आंखों से उसे वार्निंग देने के लिए उसकी तरफ देखने लगती। लेकिन वो खुल के कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि जब निया उसकी तरफ देख रही थी तब कनिष्का इधर उधर देखने लग जाती, जैसे कि इस दुनिया में उससे ज़्यादा नादान और उससे ज़्यादा शरीफ इंसान कोई है ही नहीं। उन दोनों की इस हरकत को विधि और रिया बड़े ध्यान से देख रही थी, लेकिन समझदार इंसान की तरह वो दोनों इनकी इस हरकत को इग्नोर कर रही थी। आखिर उन्हें भी पता था कि कब क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। रिया भी विधि के हाथों को पकड़ के अपना सर उसके कंधे पर टिकाकर बैठी हुई थी और वो बीच बीच में विधि की बातें सुनकर उसका फेस देखकर मुस्कुरा देती और फिर कुछ थोड़ी बहुत बातें कह लेती। सबसे ज़्यादा तो बातें विधि और रिया ही कर रही थी, निया कर रही थी, क्योंकि वो दोनों बहनें थीं और उनकी बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर वक्त के साथ साथ कनिष्का की हालत और ख़राब होती जा रही थी, पर वो क्या करे कमबख्त ये दुनिया। खैर, बातों ही बातों में वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते रात के 9 बज गए। उन चारों लोगों ने ठीक से खाना नहीं खाया था, यहाँ तक कि निया और कनिष्का ने भी दोपहर का लंच नहीं किया था। इसीलिए अब उन्हें भूख तो लगनी ही थी। ख़ास तौर पे जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं और उसकी वजह से खाना पीना भूल जाते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो कसम से उसके बाद जो ज़ोरों की भूख लगती है ना, ऐसा लगता है कि साल भर बाद आप खाना खा रहे हैं। सच में सुकून भी मिलता है। फ़िलहाल मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि जब मैं किसी प्रॉब्लम में रहूं और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तब मुझे भूख लग जाती है और सुकून की नींद भी आती है।
तो निया और कनिष्का को भी इस वक्त भूख लगी थी, ख़ास तौर पे कनिष्का को। तो वो इंतज़ार कर रही थी कि कोई आए और उससे कहे कि चलिए डिनर का वक्त हो गया है। कनिष्का अभी ये सब सोच ही रही थी कि अचानक उनके डोर पे किसी ने नॉक किया, और जैसे ही उन लोगों ने सुना तो सबका ध्यान उधर गया। निया ने पूछा, कौन है? तभी एक नौकर ने कहा कि नीचे डिनर रेडी हो चुका है और बड़े मालिक आप सबका इंतज़ार कर रहे हैं। कनिष्का की आंखें चमकने लगीं, क्योंकि डिनर करने का सिर्फ एक ही रीज़न तो नहीं था कि उसे भूख लगी थी, रीज़न तो कुछ और भी था। वो जल्दी से डिनर करके जल्दी से थोड़ा सा वक्त निया के साथ गुजारना चाहती थी। लेकिन क्या आज ऐसा पॉसिबल था? वो तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। जल्दी ही उन चारों लोगों ने प्लान किया और वो लोग खाने के लिए नीचे जाने लगे। विधि और रिया आगे थी, तो जल्दी ही वो लोग डोर के पास आ गए। विधि और रिया निकल गई, निया ठीक उनके पीछे थी और सबसे पीछे कनिष्का थी। जैसे ही निया डोर से बाहर कदम रखने वाली थी, अचानक पीछे से कनिष्का ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ज़ोर से अपनी तरफ खींच लिया, और खींचते ही डोर के बगल में दीवार से लगा दिया। निया ये देखकर हैरान हो गई। आखिर कनिष्का के दिल में क्या चल रहा था? लेकिन उसके दिल में जो भी चल रहा हो, कनिष्का की इस हरकत की वजह से कहीं न कहीं निया के भी पूरी शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, और वो अपनी चमकती हुई और शर्माती हुई आंखों से कनिष्का को देखने लगी। कनिष्का बड़ी खूबसूरती के साथ निया को देख रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त बेशुमार प्यार था। निया कनिष्का की नीयत को समझ रही थी, और जैसे ही उसने उसे समझा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, और उसने बड़े प्यार से कहा, क्या क्या चाहिए आपको? कनिष्का निया की बातें सुन रही थी और उसे एकटक देख रही थी। उसका हाथ निया के दोनों तरफ दीवार से लगा हुआ था। हालांकि वो ज़्यादा दूर तो नहीं थी निया से, लेकिन बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं थी। और जैसे ही उसने निया की बात सुनी कि क्या चाहिए आपको, तो वो उसे लाचारी भरी नज़रों से देखने लगी, जिसे देखकर निया को हंसी भी आ रही थी और कनिष्का पे थोड़ी बहुत तरस भी आ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो चाह कर भी कनिष्का की हेल्प नहीं कर पा रही है। जब कुछ देर तक कनिष्का सिर्फ और सिर्फ उसे देखती रही, कुछ भी नहीं बोली, तो निया ने फिर से कहा, मुझे लगता है कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए। तो अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो क्या हम नीचे चलें? सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। कनिष्का अब कुछ बोलने के मूड में आ गई, और उसने धीरे से अपना लेफ्ट हैंड निया के गालों के नीचे रखा और उसके फेस को उठाकर कहा, कुछ तो चाहिए मुझे, या यूँ कह लूँ कि बहुत कुछ चाहिए मुझे, पर डर है हमें। क्या आप वो सब कुछ दे पाएंगी? निया ने जैसे ही कनिष्का की डबल मीनिंग बातें सुनी, तो उसने भी थोड़ा सा हैरानी भरा नाटक करते हुए कहा। उसने कहा, "अ, आपके आपके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं।" इस पर कनिष्का मुस्कुराने लगी, और उसका दिल तो गाने का कर रहा था कि वो एक बार कह दे, है जो इरादे बता दूं तुमको, शर्मा ही जाओगे तुम। हालांकि कुछ देर तक कनिष्का खुद को रोक रही थी, लेकिन आखिरी में उसने गुनगुना ही दिया, और जैसे ही उसने अपनी लाइन ख़त्म की, निया बड़े प्यार से कनिष्का को देखने लगी, क्योंकि ये पहली बार था जब कनिष्का उसके लिए कुछ गा रही थी। सच में उसकी हर एक अदा निया को मजबूर कर देती थी प्यार लुटाने के लिए, और वो इस वक्त भी खुद को रोक नहीं पा रही थी, और वो कहीं खोई हुई सी मदहोशी में कनिष्का के होठों की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन वो लोग ये भूल रहे थे कि ये सही वक्त नहीं था, क्योंकि अभी अभी तो एक नौकर बुला कर गया था उन्हें डिनर के लिए, और विधि निया रिया ऑलरेडी जा चुकी थी। इसीलिए जैसे ही निया धीरे धीरे कनिष्का के होठों के ठीक पास आ गई, और करीब आधा इंच का उनका फासला था, तभी किसी ने दरवाजे पे फिर से नॉक किया।
और इससे वो दोनों होश में आ गए। इस बार जब किसी ने डोर पे नॉक किया तो निया ने पूछा नहीं कि वो कौन है, बल्कि वो कनिष्का को पीछे की तरफ धक्का देकर सीधा बाहर निकल गई। जैसे ही निया बाहर भागी, कनिष्का ने झिल्लाते हुए अपना हाथ दीवार पे मार लिया और फिर खुद दीवार से लगकर सीने पे अपना हाथ रखकर बोली, उफ खुदाया, ये लड़की ना मेरी जान लेकर रहेगी। आखिर क्यों ये तड़पाती है इतना मुझे? क्या इसे पता नहीं कि अब एक सेकंड भी इससे दूर रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कनिष्का कुछ देर तक अपनी आंखें बंद कर दीवार से लगी रही, लेकिन फिर उसे जल्दी होश आया कि उसे भूख लगी थी, उसे खाना भी खाना है, वो कब जाएगी। और वो झट से नीचे चली गई। नीचे वो जैसे ही गई तो सभी लोग डाइनिंग टेबल पे ऑलरेडी उसका इंतज़ार कर रहे थे, और इस बार कपूर हाउस की मेन चेयर उसके लिए छूटी हुई थी। इसे देखकर कनिष्का मन ही मन कहने लगी, वाह, ससुराल में स्पेशल ट्रीटमेंट का मज़ा ही कुछ और है। और वो मुस्कुराते हुए उस चेयर पर जाकर बैठ गई। निया ठीक उसके बगल में थी और कनिष्का के लेफ़्ट साइड में विधि थी और विधि के लेफ़्ट साइड में रिया थी और बाकी दूसरे लोग उनके अगल बगल बैठे हुए थे। सभी लोग आराम से अपना डिनर कर रहे थे, लेकिन डिनर करते करते कनिष्का की नज़र निया पर थी और निया की नज़र कनिष्का पर। लेकिन चूँकि दादाजी और दादी माँ सामने ही बैठे थे, तो निया बिल्कुल शरीफों की तरह डिनर कर रही थी, पर कनिष्का को शैतानी सूझ रही थी। इसीलिए कुछ देर के बाद ही वो नीचे से निया के पैरों को टच करने लगी, और जैसे ही उसने उसके पैरों को टच किया, निया अचानक खांसने लगी। उसने कनिष्का से इस हरकत की उम्मीद कभी नहीं की थी, और इसीलिए जैसे ही कनिष्का ने अपनी स्लीपर निकालकर निया के पैरों पर अपने अंगूठे से हल्का हल्का सहलाया, तो निया की हालत ख़राब हो गई। जैसे ही उसे खांसते हुए दादाजी और दादी माँ ने देखा तो वो पूछने लगे, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? निया ने कहा, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ। ये कहकर वो पानी पीने लगी, पर वो पानी कहाँ पी रही थी, वो तो बस पानी पीने का नाटक कर रही थी। और पानी पीते पीते उसने कनिष्का को घूर के देखा और आंखों ही आंखों में बोली, बस भी करो, शर्म नहीं आ रही आपको? दादाजी और दादी माँ सामने ही तो बैठे हैं, बेशर्म हो गए हो आप आजकल बहुत। इस पर कनिष्का ने भी कुछ आंखों ही आंखों में कहा, मानो वो कह रही हो, हाँ, मुझे छोड़ के तुम्हें सारी दुनिया का ख्याल है, बस मेरे ही बारे में मत सोचना, देखना मुझे लगता है मैं तो यहीं। इतना कहकर वो रुक गई। हालांकि वो ये सब अपने मन में कह रही थी, लेकिन आखिरी शब्द के साथ उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशंस भी दिख गए, जिसे निया समझ गई, और वो कहने लगी, प्लीज़ कुछ देर कंट्रोल कर लो, प्लीज़। कनिष्का ने एक लंबी सांस ली और उसने अपने पैरों को निया के पैरों से हटा लिया और चुपचाप सर हिलाकर डिनर करने लगी। उनकी ये हरकत उन्हें लग रहा था कि कोई नहीं देख रहा, पर रिया सब कुछ देख रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा भी रही थी। हालांकि वो नीचे क्या हो रहा था नहीं जान रही थी, लेकिन उन दोनों के आँखों के इशारों को अच्छे से पढ़ रही थी, क्योंकि वो भी तो कनिष्का को सालों से जानती थी और निया को भी अब काफ़ी वक्त से जानने लगी थी। धीरे धीरे वक्त के साथ उन सभी लोगों ने डिनर कर लिया, और डिनर करने के बाद चारों एक बार फिर से उसी रूम में आ गए और अब ये सोचने लगे कि कौन कहाँ सोएगा। हालांकि विधि ने कहा, अब तुम दोनों इस रूम में सो जाओ और मैं और रिया कनिष्का वाले रूम में सो जाते हैं। तभी कनिष्का ने कहा, "उम्म, हो सकता था ऐसा, लेकिन आज नहीं।" इस पर विधि कंफ्यूज हो गई और उसकी तरफ देखने लगी, क्यों, आज क्या हुआ? तो कनिष्का ने कहा, बस हुआ है कुछ, तुम तीनों यहाँ पर एक साथ सोओगी, और हाँ, एक दूसरे से दूरी बनाकर, ठीक है? कनिष्का कभी ऐसी बातें नहीं करती थी,
लेकिन आज उसकी ये वार्निंग देखकर रिया और विधि कंफ्यूज हो गई और साथ में बेचैन भी। निया भी कनिष्का को हैरानी और कन्फ्यूजन भरी नज़रों से देख रही थी। आखिर कनिष्का ऐसी बातें क्यों कर रही है? क्या कुछ देर पहले कनिष्का पागल नहीं हो रही थी निया के साथ वक्त गुजारने के लिए? तो फिर अभी ऐसा क्या हो गया? जब कनिष्का ने निया की आंखों के सवाल पढ़े तो फिर उस सोचने लगी कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रही। तभी उसने अपने शब्दों को सुधारते हुए कहा, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। मैंने सोचा कि तुम तीनों लोग काफ़ी समय बाद मिली हो, तो क्यों ना एक दूसरे से बातें कर लो, थोड़ा वक्त गुजार लो। लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो अलग अलग सो सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कनिष्का की बातें सुनकर तभी रिया ने कहा, अब नहीं नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल एग्री हूँ, हम सभी लोग एक साथ ही सोते हैं। इस पर कनिष्का ने कहा, व्हाट? जी नहीं, तुम तीनों लोग साथ सो, मैं नहीं आने वाली, पागल हो क्या? मैं तो अपने रूम में सोऊंगी आराम से अकेले। इस पर निया ने कहा, अच्छा, तो आप हम तीनों को एक साथ छोड़कर अकेले चैन से सोना चाहती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप भी इसी रूम में सोएंगी, चाहे आपको फ्लोर पर ही क्यों ना सोना पड़े। निया थोड़ा गुस्सा लग रही थी क्योंकि वो तो कनिष्का के साथ वक्त बिताना चाहती थी, पर कनिष्का के इस बोरिंग से प्लान की वजह से उसका सारा मूड ऑफ हो गया। इस पर कनिष्का ने कहा, जो हुकुम। आप चाहें तो मैं बाहर गार्डन में भी सो सकती हूँ, क्योंकि आपकी हर बात मेरे सर आँखों पर। इस पर निया ने कहा, जी नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो सोफ़ा दिख रहा है सामने, आप उस पे जाकर सोएंगी, ठीक है? ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब कुछ फाइनल हो गया। विधि, रिया और निया एक साथ सोएंगी, कनिष्का सोफे पर सोएगी। वैसे तो कपूर हाउस में रूम की कमी नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक साथ वक्त गुजारने के लिए इन चारों ने ये प्लान बनाया। उफ। डिनर करने के बाद जब ये डिसाइड हो गया कि अब सभी लोग एक साथ एक रूम में सोने वाले हैं, तो थोड़ी देर और बातें बनती थी। तो इसीलिए वो तीनों लोग एक दूसरे के साथ फिर से गप्पे शप्पे लड़ाने लगे, क्योंकि अभी तो 10 बज रहा था। कनिष्का अपने सोफे पर चली गई और वो लेट कर आराम से उन तीनों को देख रही थी। निया भी बीच बीच में कनिष्का को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कनिष्का उससे कितनी दूर हो। काफ़ी देर तक, करीब आधे घंटे तक वो लोग और बातें करते रहे और अब फाइनली रिया ने देखा कि विधि की आंखें बंद हो रही हैं और विधि ने देखा कि रिया के भी चेहरे पर सुस्ती दिख रही है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया था, कई दिन हो गए थे विधि और रिया ठीक से सोई नहीं थी और ना ही ठीक से खाई थी। तो आज जब सब कुछ ठीक था तो उनकी आंखें बंद होने लगी। तभी रिया ने कहा, विधि, निया, मुझे नींद आ रही है, क्या मैं सो जाऊं? इस पर विधि ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, सो जाओ, और मुझे भी नींद आ रही है निया, क्या हम लोग सो लें? उन दोनों की बात सुनकर निया समझ गई कि वो लोग काफ़ी थक चुके हैं, तो उसने भी उन दोनों से गुड नाइट कहा और फिर उसने एक आखिरी नज़र कनिष्का को देखा, जो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर रही थी। लेकिन सिर्फ अपनी आंखें बंद कर रही थी, उसे नींद नहीं आ रही थी अभी। उन तीनों ने कनिष्का से गुड नाइट किया और सो गए। निया बीच में थी, विधि और रिया साइड साइड थी। हालांकि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं सो रही थी, पर फिर भी उन दोनों ने निया के ठीक ऊपर अपने हाथों को पकड़ रखा था और ये काफ़ी रोमांटिक लग रहा था। लेकिन ये सिर्फ उन दोनों के लिए रोमांटिक था। निया इरिटेट हो रही थी। उसने उन दोनों के हाथों को छुड़ाते हुए कहा, ये क्या है, लैला मजनू की तरह सोए हो? एक दिन कंट्रोल नहीं कर सकते खुद पर? चलो ठीक से सो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में। निया की ऐसी बातें सुनकर उन दोनों ने लाचारी भरी नज़रों से उसे देखा और मुंह बनाते हुए सो गए। हालांकि शादी होने के बाद पहली रात एक दूसरे से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है,
लेकिन आज रेस्ट लेना उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी दिनों से उन लोगों ने रेस्ट नहीं लिया था और कनिष्का इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही थी। पहला ये रीज़न था और दूसरा ये रीज़न था कि उसके पास उन दोनों की फर्स्ट नाइट को स्पेशल बनाने का प्लान था। इसीलिए वो चाह रही थी कि आज वो लोग दूर रहेंगे तो अगली सुबह या अगली रात उनके लिए काफ़ी स्पेशल होगी। तो इस तरह से 20 मिनट के अंदर ही रिया और विधि सो गई, लेकिन निया करवटें बदल रही थी, क्योंकि उसे तो कनिष्का की बाहों में सोने की आदत लग चुकी थी। जब तक कनिष्का के जिस्म की खुशबू उसकी रूह में ना पड़े तब तक उसे नींद नहीं आती थी। अगर निया की ऐसी हालत थी तो क्या कनिष्का सो चुकी थी? नहीं, कनिष्का भी नहीं सोई थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। निया को यहाँ से दिख नहीं रहा था, क्योंकि मेन लाइट ऑफ हो चुकी थी और बहुत ही मध्यम सी लाइट जल रही थी, इतनी मध्यम कि कोई सामने भी खड़ा हो तो एक दूसरे का फेस न दिखे। निया को करवटें बदलते बदलते काफ़ी वक्त हो गया, पर उसे अब भी नींद नहीं आ रही थी। उसने धीरे से अपना सर उठाया और कनिष्का की तरफ देखा। हालांकि कनिष्का उससे दूर थी, पर इतना भी दूर नहीं थी, करीब 15 कदम की दूरी पर थी। और निया समझ नहीं पा रही थी कि कनिष्का सो रही है या जग रही है। हालांकि उसका ऐसा वैसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी उसे कनिष्का को गले लगाने की तलब हो रही थी और इसीलिए काफ़ी सोचने के बाद वो धीरे से बड़ी सावधानी के साथ उठी और पैर दबाते हुए कनिष्का के पास आ गई। उस सन्नाटे भरी रात में वो धीरे से आकर कनिष्का के पास खड़ी हो गई। कुछ देर तक तो ये चेक करती रही कि कनिष्का सो रही है या जग रही है। वैसे उसे नहीं पता था कि वो क्या चाहती है, कनिष्का को सोते हुए देखना चाहती है या जगते हुए, लेकिन अभी तो फ़िलहाल उसे इतना पता था कि वो कनिष्का की बाहों में सोना चाहती है। इसीलिए निया धीरे से कनिष्का के पास बैठ गई। कुछ देर तक चेक करने के बाद उसे एहसास हुआ कि कनिष्का सो चुकी है और वो धीरे धीरे कनिष्का के पास लेटने लगी बड़ी सावधानी से, और अपनी स्मार्टनेस के साथ वो बिल्कुल कनिष्का के पास आकर लेट गई। पर कनिष्का अपनी बाहें अपने सर के नीचे रखकर लेटी थी, तो उसने धीरे से कनिष्का के हाथों को निकाला और अपना सर उसके बाहों पर रखकर अपने आप को बिल्कुल उसके करीब करते हुए लेट गई। उसका एक हाथ कनिष्का के बाहों के नीचे से उसकी पीठ पर था और दूसरा हाथ उसके सर के नीचे से। इस तरह से निया बिल्कुल कनिष्का के सीने से लगकर सो गई। हालांकि वो उसके सीने से लगकर सो गई थी, लेकिन पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि वो इस बात का भी ध्यान रख रही थी कि कहीं कनिष्का की आंख ना खुल जाए। करीब 2 से 3 मिनट के बाद जब निया एकदम से आंख बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी, तो अचानक कनिष्का ने थोड़ा सा रिएक्ट किया और उसने निया को कंफर्टेबल करते हुए अच्छे से अपनी बाहों में भर लिया। उसने वो हाथ जिस पर निया ने सर रखा था उसे और अच्छे से एडजस्ट किया और अपना दूसरा हाथ निया के पीठ पर रखते हुए उसे और अपनी तरफ खींच लिया। और इस तरह से जैसे ही उसने निया को पूरी तरह से अपने सीने से चिपकाया, निया की आंखें एक बार फिर से बड़ी हो गईं। तो क्या कनिष्का जग रही थी? कनिष्का ने बड़े प्यार से निया के कानों में कहा, तो आपको नींद नहीं आ रही है डियर वाइफी? निया ने जैसे ही कनिष्का की आवाज़ सुनी तो उसे लग रहा था कि जैसे उसके कान गर्म हो गए हों, और उसने भी उसके चेहरे को देखते हुए कहा, आप सोई नहीं अभी तक? इसका मतलब कि आपको भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन क्यों? तभी कनिष्का ने कहा, जिस वजह से आपको नींद नहीं आ रही थी उसी वजह से मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। कनिष्का ने बस इतना ही कहा था, तभी निया को उसके सवालों के जवाब मिल गए। मतलब साफ था कि सिर्फ निया इकलौती ऐसी नहीं थी जिसे कनिष्का के बाहों में सोने की आदत हो चुकी थी, बल्कि कनिष्का भी सेम फील करती थी। निया अब भी कनिष्का के ठीक सामने थी और उसके चेहरे को एकटक देख रही थी।
हालांकि उस धुंधली सी रोशनी में कुछ साफ दिख नहीं रहा था, पर इसके बावजूद भी वो कनिष्का के गर्म सांसों को अपने ठीक सामने महसूस कर सकती थी, और जो उसके दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। अचानक कनिष्का ने अपना हाथ उसके पीछे से हटाया और उसके गालों पर रख लिया और अंगूठे से बड़ा अजीब तरह से सहलाने लगी। उसकी यह हरकत निया को कुछ करने के लिए मजबूर कर रही थी, लेकिन तभी कनिष्का ने कहा, "उहुँ, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप सो जाइए, ठीक है? शरीफ बच्चों की तरह, ओके ना?" निया ने कनिष्का की बात सुनकर मुंह बना लिया और उसने बड़ी क्यूट लगते हुए कहा, "कनिष्का, आप बहुत गंदे हो। आप ऐसा कैसे कर सकते हो?" "अच्छा, मैं गंदी हूँ? आखिर मैंने ऐसा क्या किया?" इस पर निया ने कहा, "आपको पता है मुझे क्या चाहिए? क्या मैं थोड़ा सा..." "नहीं, बिल्कुल नहीं। काफ़ी रात हो गई है और आप शायद भूल रही हैं कि आज सुबह से पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था और टेंशन भरा भी। तो मैं चाहती हूँ कि आज आप पूरी तरह से आराम करें, और आपको जो भी चाहिए होगा ना, वो कल पूरा दिन या उसके आने वाली रात को मिल जाएगा, ठीक है ना?" इस पर निया ने मुंह बनाते हुए कहा, "नहीं, मुझे तो अभी चाहिए, अभी इसी वक्त चाहिए। प्लीज़, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा तो प्यार करना है आपको। बस फिर मैं सो जाऊंगी, प्लीज़।" कनिष्का निया की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। उसे लग रहा था कि जैसे वो हर बार निया की जिद के आगे हार जाती है, और उसने कहा, "थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, ओके? फिर उसके बाद आप जिद नहीं करेंगी और चुपचाप सो जाएंगी, ठीक है ना? अगर आप इसके लिए तैयार होती हैं, तभी मैं आपको आगे बढ़ने की इजाज़त दूंगी।" "हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गई। बस थोड़ा सा, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं, यही ना?" यही।" जैसे ही कनिष्का ने अपनी बात खत्म की, तो निया अब उसके और करीब आ गई। हालांकि वो इतनी देर से परेशान थी कि कनिष्का को किस करे, लेकिन जब कनिष्का ने उसको इजाज़त दे दी, तो अब उसे लग रहा था कि जैसे उसकी सांसें रुक रही हों कनिष्का के पास जाने से। धीरे धीरे वो कनिष्का के होठों के पास पहुंची और अपने अंगूठे से हमेशा की तरह उसके होठों पर हल्का हल्का सा सहलाने लगी। निया की यह हरकत कनिष्का को बेकाबू करने के लिए काफ़ी होती थी, और कनिष्का ने एक गर्म सांस ली। निया समझ रही थी कि वो अब कनिष्का को पूरी तरह से छेड़ रही है, पर इसके बाद भी वो शांत रहने का दिखावा कर रही थी। निया भी कुछ कम नहीं थी। उसने कनिष्का के होठों पर अपना अंगूठा रखा और धीरे से अपने होठों को अपने अंगूठे पर रख लिया, यानी उन दोनों के होठों के बीच निया का अंगूठा था। कनिष्का ने जब अपने ऊपर निया की गर्म सांसों को महसूस किया, तो उसने अपनी जोर से मुट्ठी बांध ली। निया आखिर उसे क्यों तड़पा रही थी? अब कनिष्का को रहा नहीं जा रहा था। निया धीरे से अपने अंगूठे पर किस करके पीछे हटने लगी। कनिष्का हैरान रह गई, ये क्या तरीका है? अब तो उसके भी दिल के अरमान जगने लगे थे, तो निया क्या कर रही है? पर कनिष्का अब रुकने वाली नहीं थी, इसीलिए जैसे ही निया पीछे हटी, कनिष्का ने उसके हाथों को नीचे किया और उसे जोर से अपनी तरफ खींचकर सीधा उसके होठों पर किस करने लगी। निया थोड़ी सी तो हैरान हुई, लेकिन वो जल्दी ही समझ गई कि आखिर शुरुआत तो उसने ही की थी, और वो भी कनिष्का को शिद्दत से किस करने लगी। वो दोनों एक दूसरे की किस में पूरी तरह से खो गए। हालांकि पहले काफ़ी बार उन दोनों के बीच किस हो चुकी थी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उन्हें एक दूसरे के साथ बिल्कुल नई सी फीलिंग्स आ रही थी, और इसी वजह से उनकी किस हमेशा फ्रेश और हॉट होती थी। उनके साथ एक चीज़ और थी, जब वो लोग एक दूसरे को किस करते थे,
तो उनकी सांसें गर्म हो जाती थीं और जिसकी वजह से वो एक दूसरे के पास बहुत पास आने के लिए खुद ब खुद बेकाबू हो जाते थे। लेकिन इस बार कनिष्का ने खुद पर कंट्रोल किया और निया को जी भरकर किस करने के बाद उसे अपने सीने से लगाकर बोली, बस हो गया। निया ने भी कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया और उसने भी कनिष्का को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, ठीक है, और चुपचाप अपनी आंखें बंद करके सो गई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और वो दोनों शरीफ बच्चों की तरह सो गईं और अब उस रूम में पूरी तरह से शांति छा गई। कोई किसी को डिस्टर्ब करने के लिए जग नहीं रहा था। मॉर्निंग टाइम 8 o'clock, कपूर हाउस, निया का रूम। विधि और रिया को इस बात का एहसास ही नहीं था कि निया उन दोनों के बीच से उठकर जा चुकी है और इसीलिए रात में सोते सोते वो लोग कब एक दूसरे की बाहों में आ गए उन्हें पता ही नहीं चला। और जब करीब 8 बजे धीरे धीरे रिया की आंख खुली तो सबसे पहले उसकी नज़र विधि के चेहरे पर गई जो इस समय उसकी बाहों में थी। रिया थोड़ी देर के लिए हैरान हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सुबह का खूबसूरत सा सपना देख रही हो, क्योंकि रिया सब कुछ भूल चुकी थी। जब इंसान के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी उसने उम्मीद नहीं की हो और उसके बाद वो सुबह सोकर उठे तो सब कुछ सपने जैसा लगता है। रिया के भी साथ ऐसा हो रहा था। वो सब कुछ रात में जो भी हुआ भूल चुकी थी, सिर्फ कुछ देर के लिए। जब उसने विधि के चेहरे को देखा तो वो याद करने लगी। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो लोग कैसे रात में एक साथ सोए थे। लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि क्या निया उनके पास नहीं सोई थी, और वो निया को ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगी तो उसकी नज़र सोफे पर सामने की तरफ पड़ी जहाँ एक ही चादर में निया और कनिष्का सो रही थी और निया का हल्का सा सर दिख रहा था जो इस समय कनिष्का के सीने पर था। रिया ने जब और ध्यान से उन दोनों को देखा तो उसे महसूस हुआ कि कनिष्का ने बड़ी शिद्दत से नींद में भी निया को अपनी बाहों में कस के जकड़ रखा है। और उन दोनों का ऐसा प्यार देखकर रिया की आंखें सुबह सुबह एकदम से खुशी से भर गईं। बड़े ध्यान से वो उन दोनों को देख रही थी। फिर उसके बाद उसने अपनी नज़रें उठाकर विधि की तरफ देखा। विधि भी इस वक्त पूरी तरह नींद में थी और उसके भी चेहरे पर एकदम बच्चों जैसी मासूमियत थी। दुनिया का कोई भी इंसान हो, जब वो नींद में होता है तो बिल्कुल अपने डेली लाइफ से अलग दिखता है। और उसकी वजह ये होती है कि जब हम सोते हैं तो हमारे मन में जितने भी टेंशन्स, छल कपट या जितनी भी प्रकार की अदर चीज़ें होती हैं, थिंकिंग्स होती हैं, वो सब उस वक्त शांत होती हैं और जिसकी वजह से हमारे अंदर का जो नेचुरल निखार है वो चेहरे पर दिखता है। और इसीलिए जब आप किसी को गहरी नींद में सोते हुए देखते हैं तो खुद ब खुद आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। और रिया के भी साथ ऐसा ही था। वो इस वक्त विधि को बड़े प्यार से देख रही थी। कुछ देर तक यूं ही निहारने के बाद उसने विधि के माथे पर हल्का सा सहलाया और उसके माथे पर प्यार से किस करते हुए अपने गालों को उसके गालों से टच करके सो गई। लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से विधि की आंखें खुल गईं। जब वो धीरे धीरे हरकत करने लगी तो विधि उसके फेस की तरफ देखने लगी और जल्दी ही धीरे धीरे करके विधि ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले उसकी नज़र रिया के चमकते मुखड़े पर गई। वो देखकर थोड़ी देर चौंक गई, पर उसे जल्दी याद आ गया कि रिया कैसे उसकी बाहों में है। उन दोनों के साथ एक ही तरह की घटना घटी और फिर जैसे ही उसे सब कुछ याद आया वो मुस्कुराने लगी और मुस्कुरा कर बोली, गुड मॉर्निंग। रिया ने भी कहा, गुड मॉर्निंग मेरी जान, क्या आपकी नींद पूरी हुई? इस पर विधि ने कहा, बहुत अच्छी। इतनी अच्छी नींद मैंने ली कि इससे पहले मुझे याद ही नहीं कि इतनी सुकून से मुझे नींद कब आई थी। और रिया,
मैं ये सुकून अपनी लाइफ में हर रोज़ चाहती हूँ। इस पर रिया ने भी बड़े प्यार से उसको गालों पर सहलाते हुए कहा, आज के बाद से ऐसा ही होगा। उन दोनों ने एक दूसरे को कस के गले से लगा लिया और कुछ देर तक एक दूसरे को फील करते रहे। सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत एहसास यही होता है, एक दूसरे को फील करना। हालांकि हम अपने पार्टनर के साथ कुछ प्राइवेट मोमेंट्स भी बिताना चाहते हैं, लेकिन सच कहूँ उससे भी अच्छी जो फीलिंग्स होती है ना, यही होती है जब हम अपने पार्टनर के खुशबू को, उसकी सांसों को अपने अंदर महसूस करते हैं। और इस वक्त निया, विधि के साथ साथ कनिष्का और निया का भी यही हालत थी। हालांकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले ही महसूस कर चुके थे, लेकिन विधि और रिया के साथ ये सब काफ़ी दिनों बाद, या यूँ कह लें कि पहली बार हो रहा था। इसीलिए उनके चेहरे पर बहुत ही शांति और सुकून दिख रहा था। रिया ने बड़े प्यार से विधि से कहा, क्या आपको और सोना है या उठना है? विधि ने कहा, नहीं, मुझे और सोना है और आपकी बाहों में ही सोना है, आप कहीं नहीं जाने वाली। तब तक रिया ने कहा, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, जितना चाहे उतना सो लीजिए। मैं तो कह रही हूँ आप पूरा दिन सो सकती हैं, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब रिया के मुंह से डिस्टर्ब वर्ड विधि ने सुना तो उसे ध्यान आया कि निया भी तो उनके पास सो रही थी, और उसने बिना कुछ कहे पीछे मुड़ के देखा तो पीछे बिस्तर बिल्कुल खाली था, निया नहीं थी। फिर उसने कन्फ्यूजन भरी नज़रों से रिया की तरफ देखा। रिया समझ गई कि विधि क्या जानना चाहती है। उसने कहा, वो देखिए सामने की तरफ। रिया की बातें सुनकर विधि ने कन्फ्यूजन भरी नज़रों से उसकी उंगलियों की तरफ देखा तो उसकी नज़र कनिष्का और निया पर पड़ी, जो एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रही थी। और उन्हें देखकर विधि के चेहरे पर स्माइल आ गई। ये बात उन दोनों को समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी कि ज़रूर निया से रहा नहीं गया होगा, और वो कनिष्का के पास उठकर चली गई। जैसा कनिष्का और निया का स्टार्टिंग का रिश्ता था, उससे देखकर और आज के इस सीन को देखकर उन दोनों को बहुत सुकून मिल रहा था। हालांकि निया ने सब कुछ बताया था कि उन दोनों के बीच अब पहले से काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन जब तक उन दोनों ने अपनी आंखों से नहीं देखा उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। और इसीलिए ये सामने का खूबसूरत नज़ारा उनके दिल को बहुत ही राहत दे रहा था और उन्हें भी प्रेरित कर रहा था एक दूसरे पर प्यार लुटाने के लिए। तो गाइस, आज का एपिसोड बस यहीं तक रखते हैं, और आज की रात कितनी स्पेशल होने वाली है ये सुनेंगे हम अगले भाग यानी कि 58 में। तब तक अपनी धड़कनों को थाम के रखिए और अपना ढेर सारा प्यार मुझे और इस स्टोरी को देते रहिए। तो इसी के साथ मैं आपकी फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और हाँ, लव यू ऑल दिल से।